नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, फिट होंगे, अपने अपने घर में आराम से बारिश का मज़ा ले रहे होंगे। ओके, तो आज सुबह ना मैं क्लीनिंग कर रही थी और क्लीनिंग करते टाइम मुझे मेरी बुक्स के बीच में राशु की बुक एक मिली, क्योंकि कल जब वो पढ़ रही थी तो मैं भी पढ़ रही थी और सारी बुक्स मैंने इकट्ठा रख दी। तो मुझे लगा मैंने उसको सारा कुछ दे दिया है उसके टाइम टेबल के हिसाब से, लेकिन एक बुक मेरी बुक के साथ रह गई थी जो मुझे अभी सफाई करते टाइम मिली। एंड यू नो वॉट, क्या हुआ? मुझे ये नहीं लगा कि अरे यार आशु बुक भूल गई, अब उसको किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। जैसे ही मुझे वो बुक दिखी तो मेरे अंदर ना एक पहला थॉट आया, वो छोटी सी 7 साल की बच्ची स्कूल में कितने फियर के साथ बैठी होगी कि आज मैं बुक नहीं लेके गई, और इतनी छोटी सी बात पे शायद उसको मैम डांट सकती है या बोल सकती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है, या शायद कोऑर्डिनेटर मैम के पास भी लेके जा सकती हैं। और वो छोटा सा बच्चा वो फियर, गिल्ट और ह्यूमिलिएशन को फेस करके पूरे 6 घंटे स्कूल में रहेगा। और पता है, इतने छोटे से बच्चे, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर्स, इतने छोटे बच्चे जब कोई चीज़ भूल जाते हैं या कभी अपना होमवर्क भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न से, XYZ रीज़न की वजह से, जो टीचर्स नहीं समझते हैं, तो पता है क्या होता है? उनको बोला जाता है कि हम तुम्हें कोऑर्डिनेटर मैम के पास लेके जाएंगे। और आप उन्हें कितना भी समझा लो कि बेटा टीचर है, कोऑर्डिनेटर मैम है, कुछ बोलेंगी तो हमें बोलना, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। उनके लिए उनकी कोऑर्डिनेटर मैम सब कुछ है, मतलब वो इतनी बड़ी हैं कि यू कांट इवन इमेजिन। और सिर्फ क्लास में पॉइंट आउट होना ही उनके लिए ह्यूमिलेशन है। एंड बच्चे बोलते हैं मम्मा मैम डांटेंगी, सब मुझ पर हंसेंगे क्योंकि मैम ने आज मुझे सबके सामने खड़ा कर दिया। ये जो स्टेटमेंट होते हैं बच्चे के, इतने हैवी। और वो कोऑर्डिनेटर मैम का नाम आते ही ना उस बच्चे के अंदर जो डर होता है, आई कांट टेल यू। भले ही वो मैम उसको मारेगी नहीं, उसको डांटेगी नहीं, ज़ोर से चिल्लाएगी नहीं, लेकिन उनके एक छोटा सा हैवी स्टेटमेंट उस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में इतना बड़ा असर डालेगा। और पूरे 6 घंटे वो बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं रहा होता है। उस डांट के बाद या उस हैवी वर्ड, उस हैवी स्टेटमेंट को सुनने के बाद वो बच्चा अपने उस इमोशन के साथ फाइट कर रहा होता है, क्योंकि आज स्कूल में सिर्फ एजुकेशन नहीं मिल रही है, बच्चों के सब कॉन्शियस माइंड में एक डर भी डाला जा रहा है। आजकल हम मीडिया में कितना ज़्यादा सुन रहे हैं कि 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे हैं, सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, उनको कोई टीचर अगर कुछ कह देता है, उनकी बात नहीं सुन रहा है, या बहुत टाइम से उनको कोई बुली कर रहा है, या वो किसी तरीके का ट्रॉमा झेल रहे हैं स्कूल में, तो वो सुसाइड कर रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उन्हें मैथ्स, साइंस, इंग्लिश ये सब तो पढ़ा रहे हैं, बट वेयर इज़ इमोशनल एजुकेशन? क्योंकि किसी भी स्कूल के सिलेबस में ये नहीं सिखाया जाता है कि मिस्टेक्स आर नॉर्मल। क्यों बच्चों को डर से हैंडल किया जाता है? क्यों प्यार से, कंपैशन के साथ हैंडल नहीं किया जाता है? एंड स्कूल इज़ सपोज टू बी अ सेकेंड होम, कोई जेल नहीं। और अगर आज कोई भी पेरेंट ना अगर किसी टीचर के पास पर्सनली जा कर के ये बताता है कि मैम प्लीज़ डोंट स्कोल माई डॉटर और डोंट स्कोल माई सन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, बट आई एम शेयरिंग दिस विद यू, तो टीचर समझने के बजाय पेरेंट के सामने तो एक्ट करते हैं, नो नो वी अंडरस्टैंड। लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल में ना वो इनडायरेक्टली बच्चे पे अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना एक गुस्सा कि कैसे पेरेंट ने हमें आके बोल दिया, कहीं ना कहीं वो टीचर उस पर निकाल रहा होता है, अपनी भड़ास निकाल रहा होता है। शायद छोटी छोटी बात पे उसके ऊपर कोई कमेंट कर रहा होता है, या उसको ज़रा सी बात पे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, या कभी उसने अगर कोई होमवर्क बाय मिस्टेक नहीं किया है तो सबके सामने पॉइंट आउट करके उसको ह्यूमिलेट किया जाता है। और इसी फियर के साथ कि कहीं मेरे बच्चे के साथ मिसबिहेव ना करे टीचर, एक पेरेंट कुछ भी नहीं बोल पाता है। और अगर स्कूल में बच्चों के लिए काउंसलर्स रखे जा रहे हैं, तो टीचर्स के लिए साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, थेरेपिस्ट क्यों नहीं रखे जा रहे हैं? टीचर्स को चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों नहीं समझाई जा रही है? क्यों नहीं सिखाया जाता है कि एक छोटे से बच्चे की साइकोलॉजी को कैसे हैंडल करें, ना हो कि वो उनके सेल्फ एस्टीम को क्रश ना करें? आप सभी पेरेंट्स से ना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपका बच्चा स्कूल में मज़े से जा रहा है बिना किसी डर के, या वो स्कूल इसलिए जाता है कि उसका काम छूट जाएगा, नेक्स्ट डे उसके पास वर्कलोड होगा, या मैम उसको डांटेंगी, या शायद वो कितना पीछे रह जाएगा? और बच्चे ना मार्क्स लाने की मशीन बिल्कुल भी नहीं है। जब तक वो सेफ और सिक्योर फील नहीं करेंगे, वो ना तो एजुकेशन ठीक से कर पाएंगे, ना ही वो अपनी लाइफ स्किल सीख पाएंगे। एंड आई समटाइम्स पर्सनली फील कि मैं उसको स्कूल ना भेजूँ, बट देन एक सेकेंड थॉट आता है कि शायद जब वो समझदार होगी, बड़ी होगी, शी वुड ऑल्सो फील कि मम्मा आप लोगों ने मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजा। या फिर शायद मैं उसको अपने साथ घर पे रख भी लूँ, वो स्कूल की चीज़ें पढ़ा भी लूँ,
या कोई ट्यूटर घर पे रख लूँगी, लेकिन वो जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे सारे बच्चे अलग अलग तरीके के बच्चे उसको मिलेंगे, अपने साथ के बच्चों से मिलेंगे, वो इन्वायरमेंट मैं नहीं दे पाऊँगी। क्योंकि मैं और उसके पापा उसको कितना भी टाइम देंगे, बट एक बच्चे को अपनी कंपनी चाहिए। जैसे मुझे मेरे साथ के लोग, मेरी कंपनी पसंद है कि मेरी एज ग्रुप के लोग मुझे मिले और मैं उनसे बातें करूँ, उनके साथ एंजॉय करूँ अपनी लाइफ को। ऐसे ही वो बच्चा भी चाहता हो कि मुझे मेरी लाइफ में मेरे जैसे बच्चे, मेरे साथ के बच्चे मिले। देयर आर अदर ऑप्शंस, होम स्कूलिंग के ऑप्शंस हैं, अनस्कूलिंग ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट आई पर्सनली फील कि बच्चा जब बाहर जाता है तो उसको बाहर का एक्सपोजर मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी फील करती हूँ कि स्कूल इंस्टीट्यूशंस में एक डर का माहौल नहीं होना चाहिए। बच्चों की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स, प्रिंसिपल्स, इन्हें ये चीज़ स्कूल में अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि कैसे टीचर्स को बच्चों को हैंडल करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सेफ्टी की उतना ही ज़रूरत है जितना मार्क्स की, अगर आपको भी लगता है ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इमोशनल सेफ्टी की उतनी ही ज़रूरत है जितनी मार्क्स की, वीडियो को दूसरे पेरेंट्स और टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यू नो व्हाट, एक चीज़ और है, टीचर्स का पॉइंट आउट करना क्लास में कि सिर्फ यही कुछ 5 to 7 स्टूडेंट्स हैं जो घर में जाके पढ़ते हैं और बाकी बच्चे तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। दे शुड नॉट से दीज स्टेटमेंट्स कि एक कॉम्पिटिशन आ जाए और एक जेलसी की फीलिंग आ जाए। कॉम्पिटिशन, जेलसी, ये सब इतने छोटे बच्चों को अगर हम आज सिखाएंगे तभी तो जाकर के आज हम जितने भी बड़े लोग हैं वो भले ही अपनी लाइफ में शायद 20 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में एक फेलियर की तरह एक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी इमोशनल हेल्थ बिल्कुल लो है। तो ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि खाली एजुकेशन मैटर नहीं करता है, आपका EQ भी मैटर करता है, यानी कि आपका इमोशनल क्वोशेंट। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मिल कर के हम अपने बच्चों के लिए एक सेफ स्पेस बना सकें। अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। टेक केयर एंड लॉट ऑफ लव टू योर किड्स।